मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मुमरा शहर में कब्रिस्तान का मुद्दा गर्मा गया, लेकिन इस बार मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से नहीं बल्कि क्रिश्चियन समाज की तरफ से ये मुद्दा गरमाया है। क्रिश्चियन समाज ने जो दफन भूमि है क्रिश्चियन समाज के लिए जो दी गई है थाने महानगर पालिका की तरफ से, उसको लेने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हमें इल्लीगल कब्रिस्तान दफन भूमि नहीं चाहिए, बल्कि हमें लीगल तरीके से हमें कागजी जो राइटिंग में उन्हें लेटर चाहिए जो आयुक्त की तरफ से दिया जाता है वो चाहिए। इस मामले को लेकर उन्होंने इसकी शिकायत थाने कमिश्नर, थाने एसीपी और मुमरा पुलिस स्टेशन में की है। इस बारे में जो क्रिश्चियन समाज के जो संगठन है उनके लोगों से जानते हैं कि इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है। क्या वो उनका यहाँ तक ये भी कहना है कि वो अगर हमको लीगल तरीके से कब्रिस्तान दफन भूमि नहीं मिली तो वो हम उस कब्रिस्तान की चाबी, उस दफन भूमि की चाबी एक बार टीएमसी को वापस कर देंगे। आइए जानते हैं इस मामले को लेकर उनका क्या कहना है। पुलिस स्टेशन में आए, क्या मामला है? देखिए, पिछले 2-3 दिन पहले हमने MM वैली स्थित कब्रिस्तान का सर्वे करने गए थे, जिसकी चाबियां अवैध रीति से हमारे पृष्ठ जो हैं उनके हाथ में दी गई हैं, जो कि वो भी नहीं चाहते हैं कि उन चाबियों को अपने पास में रखना। और जिस दबंगाई से यहाँ के अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के महानगर पालिका के अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, उसके विषय में आज हमने मुमड़ा और कलवा इस विभाग के ACP जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट के, उनके साथ में बात कर उनको पत्र दिया है। और अभी हम मुमरा पुलिस स्टेशन में भी पत्र दिए हैं, थाने म्युनिसिपल कमिश्नर को भी पत्र दिया है कि ये जो अधिकारी अपनी दबंगाई दिखाकर काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में ना रहते हुए चाबियों का वितरण कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से और थाने महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की है। देखिए, आप सभी जानते हैं यहाँ के इंजीनियर हैं और यहाँ के डिप्टी जो हैं उनके द्वारा ये चाबी दी गई है, जो कि सरासर गलत है। जब तक ज़मीन अलॉट नहीं होती, GB से पास नहीं हो जाती या किसी समाज को देनी है तो उसके पेपर वर्क प्रॉपर होने चाहिए। जब तक कि पेपर वर्क नहीं हुआ है और आप फादर को बुलाकर चाबी दे देते हैं और चाबी देने के बाद में एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति यानी कि महापालिका के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति फादर को कहते हैं कि आप एक बरियल कीजिए, एक बरियल हो जाएगा, एक दफना दीजिए। एक दफना देने के बाद में कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है, आप वहाँ पर अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब इस प्रकार के पालिका के अधिकारी जो प्रशासकीय अधिकारी हैं उनके तरफ से हमें सुनने के लिए मिलता है, तो हम हमारे समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हम हमारे शहर को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या हम हमारे शहर को इल्लीगल काम करने के लिए, अवैध काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यह हमारे शहर के लिए धोखा है, यह हमारे समाज के लिए धोखा है। इसलिए उन बातों को ना मानते हुए क्रिश्चियन समाज ये जो चाबियां दी गई हैं या जगह अवैध रीति से दी गई है, इसके विरोध में बिल्कुल रीति से खड़ा है। हम अवैध तरीके से कुछ भी करने वाले नहीं हैं। अवैध तरीके से हमें दीजिए, छोटी ज़मीन है, ठीक है, शुरुआत में हम इसमें कोशिश कर 1-2 वर्ष हम निकालेंगे, लेकिन बड़ी ज़मीन की भी हमें आवश्यकता है। क्या ये चाबियाँ आप लोग वापस करेंगे? देखिए, हमने पिछले बार भी कहा है कि इसके ऊपर हमारा वर्किंग चालू है। दिन ठहराया जाएगा, उस दिन में आप सभी को बताया जाएगा कि हम चाबी रिटर्न करने के लिए जा रहे हैं और वो जल्द 2-4 दिन में ही ये होने वाला है। तो आपने ये जो मामले की जो शिकायत की, किसके खिलाफ की और कहाँ की? देखिए, ACP ऑफिस में हमने दिया है, मुमरा पुलिस स्टेशन में हमने दिया है, थाने महानगर पालिका कमिश्नर के पास में हमने दिया है। जल्द हम यहाँ के जो पालक मंत्री हैं उनके पास में भी मुलाकात कर इस विषय की जानकारी देने वाले हैं कि कुछ अधिकारी अपनी मनमौजी मर्जी से किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई करना या उनको उनके अधिकार के अंदर लाना बहुत ज़रूरी है। और मुमरा
उसमें जो प्रोटेस्टेंट समाज के जो चर्चेस है जो अलग अलग जगह में चलते हैं वो करीबन 40 है। और कैथलिक समाज के जो है कैथलिक समाज का सिर्फ यहाँ पर 2 ही चर्च है, एक है सेंट जोसेफ और एक दूसरा है वो मलयाली लोगों का है। तो उसके बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन कैथलिक जो उठ के दिख के आने वाला चर्च जो है वो सेंट जोसेफ है। और हमारी जो आबादी है ये करीबन हम लोग अगर रेती बंदर से लेके कल्याण फाटा, डायघर और दीवा, कलवा, मुमरा अगर ये पकड़ेंगे तो करीबन यहाँ पर 40 से 50 चर्चेस है। और ये सब इंडिपेंडेंट प्रोटेस्टेंट चर्चेस है और उनके मेंबर्स यहाँ सब बिखरे हुए हैं। और ये सारे जो लोग हैं वो यही मुमरा में ही दफन किए जाते हैं। जो सारे कलवा, दीवा, मुमरा के जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं उनके लिए ये मुमरा की जो दफन विधि है सारे यहाँ पर होते हैं। जो फायर ब्रिगेड के पीछे है वहाँ पर होते हैं। और वहाँ का भी कब्रिस्तान लगभग फुल हो चुका है। करीबन 800 से ज़्यादा बॉडीज़ है, एक के ऊपर एक हमें करना पड़ता है। और जो कब्रिस्तान के साइड का प्लॉट है, जो ओपन प्लॉट है, अभी तक अलॉट नहीं हुआ है। सो इस तरह से जगह बहुत कम पड़ रही है। और दूसरी बात, अभी कैथलिक समाज जो भी ये डिमांड कर रहा है तो उनके स्टैटिस्टिक के हिसाब से उनके करीबन कल्याण फाटा तक करीबन 1200 लोग हैं। मतलब जो कैथलिक समाज का जो एक चर्च है सेंट जोसेफ, उनके कुल मिला के 1200 वहाँ पर लोग हैं। तो ऐसे अगर आप पकड़ेंगे तो अंदाज़न मेरे हिसाब से 25 से 30 हज़ार की आबादी है। मतलब क्रिश्चियन को, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को मिलाकर ये करीबन 25 से 30 हज़ार की आबादी है। तो इसलिए जो जगह है वो अलॉट जो की गई वो बहुत कम है। और हमें कई बार क्या करना पड़ता है, बॉडी को निकाल के एक के ऊपर एक ऐसे हमको करना पड़ता है। इवन म्यूनसिपैलिटी के लोग भी हमें बताते हैं कि ये जगह बहुत कम पड़ गई, अभी इसमें और कितना करेंगे। तो इस बारे में जब हमने यहाँ जो क्रिश्चियन समाज के जो ट्रस्टी थे, जो संगठन थे, उनसे बात की तो उन्होंने कहा है कि हमें अनधिकृत तौर पे ये कब्रिस्तान नहीं चाहिए, हमें दफन भूमि नहीं चाहिए, लीगल तरीके से हमें ये दफन भूमि चाहिए। और इस मामले को लेकर जो मनपा अधिकारी इसमें शामिल है, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से कोई भी जगह को अलॉट कर रहे हैं अपनी मन मर्जी से, उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ पे उसकी शिकायत की है थाने एसीपी, थाने कमिश्नर और मुमरा पुलिस में। अब देखते हैं कि क्रिश्चियन समाज कितना इसमें सफल होता है एक कब्रिस्तान लेने में, या फिर वो अपनी जो कब्रिस्तान जो दफन भूमि उन्हें दी गई है क्या उसकी वो चाबी वापस करता है। इसकी आगे की जो अपडेट रहेगी आपको बराबर हम इस हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर हूँ।